हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ का जो है बेसिक मैथ सीखेंगे। क्लियर है? बेसिक मैथ्स में इसलिए सीखोगे आप लोग क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कई बच्चे डाउट में हैं कि सर जो है क्लास 10th की चीज़ें जो है छूट चुकी हैं, तो एक बार उसको रिवाइज करवा दीजिए। क्लियर है? तो बेसिक ज़रूर सीख लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब अच्छे सवाल आप सॉल्व करोगे तो उसमें दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए जो हम लोग आज बेसिक सीखेंगे। क्लियर है? तो बेसिक मैथ में जो है हम लोग बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं, कौन से यूज होते हैं। क्लियर है? तो पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर का। आप लोग जानते हो, कई बच्चे जो है इसको जानते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर जो है अवॉइड कर दीजिए, लेक्चर आप देखिए, हो सकता है इसमें कुछ अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिले। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या है भाई, समझो। यहाँ पे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्लियर है? कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहाँ तक भाई? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो ये अपना नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है? इसको डिनोट किया जाता है भाई कभी कभी n से। क्लियर है? n से कहीं अगर डिनोटेड है, जैसे x बिलोंगिंग टू n, मतलब हम समझेंगे क्या भाई? नेचुरल नंबर। तो इसको नोट कर लें भाई, ये किस उससे डिनोट किया जाता है भाई? नंबर से, अल्फ़ाबेट से, n से। क्लियर है यहाँ तक? चलो, नेचुरल नंबर समझ में आया। अब बात करते हैं होल नंबर का। होल नंबर एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, कई बच्चे इसको जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लेक्चर को अवॉइड कर दीजिए। क्लियर है? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आओ होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? 0 से। 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये नेचुरल नंबर हुआ और ये आपका क्या हुआ भाई? होल नंबर हुआ। क्लियर है? और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ध्यान देना भाई, क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये कथन सत्य है या फिर गलत है भाई? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या सही है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई? फॉल्स है। नहीं, हर एक होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 इसमें जो है इंक्लूडेड है। अब रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? होल नंबर। क्लियर है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है भाई? सोच के बताओ। ये स्टेटमेंट क्या है भाई? ट्रू है। क्लियर है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आई बात यहाँ तक समझ में? क्लियर है यहाँ तक भाई? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर समझ में आया। क्लियर है? इसको डिनोट किया जाता है भाई, डिनोट लिख लो इसको। किससे डिनोट किया जाता है भाई? W से। क्लियर है? कहीं भी अगर W आता है आगे जब पढ़ोगे, क्लियर है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्या? कि ये होल नंबर लिखा हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? नोट करते चले भाई, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो क्लास 10th से 11th में गए हैं, इस लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे। क्लियर है? ताकि आपका क्लास 10th की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। आगे बढ़ा जाए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कई लोग इसको देख के ऐसा लग रहा होगा, क्लियर है, कि ख्याल आया होगा कि ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है। क्लियर है? सुना सुना सा लगना चाहिए, सुना सुना सा नहीं लगना चाहिए भाई। चलो बात करते हैं इंटीजर की। क्लियर है? बात करते हैं किसका भाई? इंटीजर। इंटीजर जो होता है ये निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों को मिला के बनता है इंटीजर। क्लियर है? इंटीजर से आप लोग वाकिफ होंगे। इसको जो है हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और ये जो सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं भाई? निगेटिव में होल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? निगेटिव में होल नंबर। क्लियर है? उसके बाद क्या है? -3। ध्यान देना भाई, -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर है, कि इधर होल नंबर होना चाहिए पूरा, और इधर क्या होना चाहिए? निगेटिव में पूरा होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब इंटीजर जो है दो तरीके से डिनोट किया जाता है। कहीं अगर क्वेश्चन में आता है, कहीं पर भी I+ आता है, तो I+ मतलब ये होता है कि पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है भाई? I+ का मतलब क्या होता है भाई? पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में ध्यान देना। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। इसमें 0 नहीं इंक्लूडेड होता। क्लियर है? अगर I+ की बात कहीं पे चर्चाएं हुई तो इसका मतलब ये समझोगे आप कि ये जो है वो 1 से लेके कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। अब बात करते हैं I- का।
क्लियर है। अगर आई माइनस कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझोगे भाई, आई माइनस। क्लियर है। तो आई माइनस जो है आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, क्लियर है, निगेटिव पोर्शन, जितना तुम्हारा निगेटिव नंबर है सब उसमें आ जाएगा। क्लियर है। तो माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 कामा -2 कामा -1। क्लियर है। तो आई प्लस समझ में आया और आई माइनस समझ में आया। आई बात समझ में। तो इंटीजर दो तरीके के होते हैं भाई, एक आई प्लस और एक आई माइनस। नोट कर लो भाई जल्दी से इसको। चलो, अब कहोगे सर जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर जीरो इंक्लूडेड है उसके लिए अलग से टर्मोलॉजी यूज होती है, वो टर्मोलॉजी समझो भाई। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव, समझना, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अलग से लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ भाई। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा। क्लियर है। एक टर्म यूज कर रहा हूँ, नॉन निगेटिव इंटीजर। अब ये नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है भाई, नॉन निगेटिव इंटीजर में 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर कहीं आई प्लस यूज हुआ है इसका मतलब वो 1 से लेके इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर बोला है नॉन निगेटिव इंटीजर, क्लियर है, तो उसमें क्या होगा, 0 भी इंक्लूडेड होगा। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है भैया। चलो बात करते हैं हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर की। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0। क्लियर है। तो आई प्लस आई माइनस और नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव से कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है। अगर कहीं कहा हुआ है नॉन निगेटिव तो इसका मतलब क्या होगा भाई, कि वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, और अगर नॉन पॉजिटिव है तो कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक होगा भाई, 0 तक होगा। आई बात समझ में। क्लियर है। यहाँ तक लिख लो भाई जल्दी से। चलो, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, क्लियर है, ये बार बार यूज आते हैं, और ख़ासकर अगर आप 10th से 11th में गए हैं तो चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, इसीलिए इसको आसानी से समझ लो भाई। चलो भाई, बात करते हैं हम लोग इवन इंटीजर्स की। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर समझ लें इसको और कॉपी में लिख लेंगे। इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कहाँ से होगा भाई, 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट। क्लियर है। ये आपका क्या आएगा, इवन इंटीजर में। क्लियर है। निगेटिव पोर्शन भी होगा इवन इंटीजर में आपका, तो निगेटिव पोर्शन जरूर लिख लें कि -4, -2, 0, हाँ 0 जरूर होगा भाई, 2, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये होगा आपका इवन इंटीजर। तो जाहिर सी बात, अगर इवन इंटीजर समझे हो, इधर भी इन्फिनिटी तक होगा भाई। क्लियर है। एक और आएगा इसमें, कौन सा इंटीजर भाई, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में क्या आएंगे भाई, बता सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -1। क्लियर है। अब -3, -1 और 0 आएगा या नहीं आएगा, तो इसमें जो है 0 आपका नहीं आएगा। क्लियर है। तो 1, 3, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर है। तो इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर समझ में आया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, क्लियर है, उसको स्टार मार्क कर लेना और उसको याद कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। चलो भाई, हेडिंग डाल लें, नोट। नोट, क्लियर है। नोट में पहले लिखें भाई, फर्स्ट लिखें, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बोलता है कि 0 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये दोनों में नहीं होगा। क्लियर है। दोनों कह सकते हो इसको, सॉरी दोनों में नहीं होगा, ये नहीं, दोनों कह सकते हो, ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। आई बात समझ में यहाँ तक। तो ये पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, मतलब दोनों में इसको लिख सकते हो, मतलब कुछ बेसिकली बोल नहीं सकते कि पॉजिटिव है निगेटिव है, क्योंकि 0 जो है वो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव। आई बात समझ में यहाँ पे। क्लियर है। सेकेंड देखो भाई, 0 इज इवन इंटीजर। क्लियर है। 0 इज इवन इंटीजर। 0 क्या है, एक इवन इंटीजर है, इसीलिए ऑड इंटीजर में ये
नहीं आया था। क्लियर है? अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्लियर है, इसको बताया गया है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि 0 इज इवन इंटीजर। आई बात समझ में यहाँ तक? क्लियर है? सेकेंड, थर्ड देखें भाई, नोट लिखते रहें। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। ये मैथ की टर्मिनोलॉजी है, इसमें आपको बार बार ये चीज़ें परेशान करेंगी, इसीलिए जो है इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है भाई? नॉन निगेटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। नॉन, फोर्थ पॉइंट डाल के लिखेंगे, नॉन निगेटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? नॉन निगेटिव मीन्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है भाई यहाँ तक बातें? तो ये समझ में आया, नेचुरल नंबर समझ में आया क्या होता है, होल नंबर समझ में आया, इंटीजर समझ में आया, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आया, निगेटिव इंटीजर समझ में आया। क्लियर है? इवन और ऑड इंटीजर समझ में आया। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी आ जाता है, क्लियर है, तो बता दोगे कि सर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। क्लियर है? चलो बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शन की। ध्यान देना है यहाँ पे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो कभी कभी यूज हो जाता है, तो नोट्स ज़रूर बनाते रहें भाई, क्योंकि नोट्स ही जो है आपका फ़ायदेमंद है। क्लियर है? नोट्स बाद में नोट्स ही काम आएगा, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सेकंड लिखें नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, क्लियर है? फ्रैक्शन जो होता है आपका P/Q फॉर्म में लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है? ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। क्लियर है? फिर इसमें आता है एक टाइप आता है, क्लियर है, टाइप लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्लियर है? लिखते चलो भाई। क्लियर है? इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन। क्लियर है? इतनी चीज़ें समझो भाई, और दो टाइप और होते हैं। क्लियर है? इतनी चीज़ें समझ लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं समझो यहाँ पे, अगर कोई भी फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में है, ध्यान देना यहाँ पे, कोई भी फ्रैक्शन अगर P/Q फॉर्म में है, अगर उसका dr मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, क्लियर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे क्या होगा भाई, 5/3, अगर डिनोमिनेटर 3/5, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाहिर सी बात है NR जो होगा वो बड़ा होगा DR से, जैसे 5/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। क्लियर है? मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे कभी लिखा जाता है 2 + 3/5, क्लियर है, या फिर 3 + 9/8, ये सब क्या है भाई, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है? बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन का। कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2/3 + 5/6, कहने का मतलब ये हुआ कि P/Q + R/S ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में जो होता है, क्लियर है, ये इधर चला जाता है और ये कहाँ चला जाता है भाई, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हो, वैसे रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड कंपाउंड फ्रैक्शन हमारी समझ में आई। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताएं भाई। ये टाइप है, क्लियर है, इसको एक बार समझ लेंगे, बहुत ज़रूरी नहीं है कि याद करो इसको, लेकिन एक बार समझ लो, कहीं भी अगर ज़रूरतें पड़ती हैं तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ सर आपने बेसिक मैथ में इसको सिखाया था। क्लियर है? तो ये चीज़ें नोट कर लिए हो भाई। चलो दो टाइप और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलो भाई, एक देखो भाई, एक और आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, और एक आता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 2 1/3,
क्लियर है। 5, 3/4 ये सब किस में आते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है। क्लियर है। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, कंटिन्यूड मतलब कि लगातार चलता रहे। क्लियर है। कंटिन्यूड मतलब 2 सही 2/3 प्लस 5 प्लस 1/4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जो लगातार चलता रहे। तो फ्रैक्शन समझ में आया भाई कि फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया, P/Q फॉर्म में लिखते हैं और उसके जितने टाइप थे हमने बता दिया। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं हम लोग रेशनल नंबर का। किसका, रेशनल, जो आपको बहुत परेशान करता है। क्लियर है। क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा होगा। क्लियर है कि प्रूव दैट इट इज अ रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे प्रूविंग व्रूविंग नहीं बताना है। क्लियर है। बस सिर्फ तुम्हें समझना है कि रेशनल नंबर किसको बोलेंगे और इरेशनल किसको बोलेंगे। क्लियर है। तो ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer are called रेशनल नंबर। जितने भी नंबर हैं, ध्यान देना, रेशनल नंबर हेडिंग डाल लें। जितने भी नंबर हैं जो P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, P/Q फॉर्म में, where P and Q belonging to integer, अगर इस चिन्ह से, क्लियर है, अगर आप लोग वाकिफ नहीं हैं तो ये बता दें कि ये बिलोंग्स का चिन्ह है। क्लियर है। बिलोंग्स टू कहने का मतलब ये भाई बिलोंग कर रहा है किसमें, P और Q किसमें बिलोंग कर रहा है भाई, इंटीजर में। क्लियर है। अगर इसका P और Q इंटीजर को बिलोंग करता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्लियर है भाई यहाँ तक। या फिर कह सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल रेशनल नंबर। क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर सेड टू बी रेशनल नंबर। क्लियर है। अब इसमें कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखो। नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखेंगे भाई इसमें। इंटीजर आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बता सकते हो कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर है। क्योंकि 0 आ जाएगा भाई बीच में। क्लियर है। तो ये 0 पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा जो है वो सही नहीं है। क्लियर है। सेकेंड नोट्स में सेकेंड पॉइंट लिखें भाई कि ऑल, लिखें भाई, ऑल अ रेशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू नंबर। अ रेशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू नंबर, कहने का मतलब ये हुआ कि एक रेशनल नंबर जो है दो नंबर के बीच में हमेशा रहेगा। क्लियर है। डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, हेंस इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू रेशनल नंबर। क्लियर है कि इनफाइनाइट नंबर जो होंगे वो दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर के बीच में, सॉरी, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है। अब अगर रेशनल बता दिया हूँ तो इरेशनल क्या होता है भाई, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे भाई, चलो हेडिंग डालने भाई, इरेशनल नंबर। हेडिंग डालने भाई इरेशनल नंबर। सेकंड, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में समझो भाई जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि √2, √3, √5, क्लियर है, जितने भी रूट में नंबर्स आते हैं वो सब क्या होते हैं भाई, इरेशनल, जिनका हम लोग, क्लियर है, वो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते हैं, क्लियर है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इरेशनल। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। क्लियर है। इरेशनल नंबर जो होता है वो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है, लेकिन जो इरेशनल होता है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, रिपीटिंग होता है, ये रिपीट करता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर है। आप लोग इससे वाकिफ होंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपकी, रेशनल, इरेशनल और इंटीजर। अब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। हेडिंग डालने भाई, रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर
किसको बोलते हैं भाई? द कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर are termed as real number, क्लियर है? एक चीज़ और बता दें कि जो इरेशनल नंबर होता है वो QC से डिनोट किया जाता है, क्लियर है? QC, और जो रैशनल नंबर होता है वो Q से डिनोट किया जाता है, ये जरूर लिख लेंगे। रैशनल नंबर जो होता है वो Q से डिनोट किया जाता है, और जो इरेशनल नंबर हो Q डैश या QC से आप डिनोट कर सकते हो, क्लियर है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बताया है भाई कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है भाई? कंप्लीट सेट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा भाई? रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बात किया जाए Q एंड यूनियन Q डैश, क्लियर है? इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ये रियल नंबर बनेगा भाई, ठीक है? तो यहाँ से कह सकते हो R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। यूनियन का मतलब अगर कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका ये क्या करता है? दो सेट को जोड़ने का काम करता है, क्लियर है? तो दोनों सेट को जोड़ देगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि Q भी रहेगा उस सेट में और Q डैश भी रहेगा, क्लियर है? रियल नंबर में। चलो अब बात करते हैं, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये शायद आप लोग अनजान हो इससे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो खासकर क्लास 11 के बच्चे हैं। तो जितने लोग अनजान हैं वो लोग ज़रूर समझ लें कि इसको क्लास 11th में इसका टोटल चैप्टर ही है भाई ये, क्लियर है? उसमें हम लोग प्रॉपर एक एक चीज़ें जो है सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो डरे नहीं, बिल्कुल समझ लें थोड़ा सा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? नाम से ही लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है? कि जो ये वास्तविक संख्या नहीं होती, मतलब रियल नंबर नहीं होता है, क्लियर है? इसको इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनरी नंबर होते हैं ये सब, क्लियर है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा, क्लियर है? ए प्लस आयोटा बीटा के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया तो ये रियल नंबर नहीं हो जाएगा, क्लियर है? तो बी जीरो नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है? अगर सोचो बी इक्वल टू जीरो हो जाए तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। आई बात समझ में? बी अगर जीरो भी हो जाए, सॉरी, तब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है रियल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है? नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सबसेट है वो रियल नंबर है, क्लियर है? जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है वो रियल नंबर है, और इसका जो सबसेट है वो, अब सबसेट का मतलब क्या समझोगे भाई? क्लियर है? सबसेट का मतलब ये समझो कि उसी सेट में है, ठीक है? जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एक घर का जो सदस्य होता है, क्लियर? अगर मैंने कहा कि एक लड़का, ये इसके पिताजी ये हैं, तो जाहिर सी बात है वो फैमिली में रह रहा है, तो उनका सबसेट ऐसे समझ सकते हो कि उस फैमिली में अगर रह रहा है तो वो उसका क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो जाहिर सी बात है जो आर है वो इस फैमिली में रह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के। कैसे रह रहा? अगर बी इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, ठीक है, तो ए की वैल्यू चेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पे देखो रियल नंबर का सबसेट जो है वो इंटीजर है। अरे भाई रियल नंबर में इंटीजर आ जाता है ना प्रॉपर पूरा। अब इंटीजर का जो सबसेट है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीजर का सबसेट है होल नंबर, और होल नंबर का जो सबसेट है वो नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जो ब्रह्मांड है नंबर्स का वो कौन सा है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, चाहे वो अपना रियल हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल हो, और चाहे नेचुरल नंबर हो, क्लियर है? अगर कोई नंबर दे के पूछा जाए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बिल्कुल है, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही सब नंबर्स आते हैं, क्लियर है भाई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में। अच्छा, आयोटा से कई लोग अगर कन्फ्यूज है कि आयोटा क्या है, तो आयोटा बेसिकली लिखा जाता है रूट ऑफ -1। ये रूट ऑफ -1 के बराबर होता है आयोटा। अब इसमें कन्फ्यूज इसके अंदर मत जाओ कि सर आयोटा क्या होता है, -1 क्यों होता है। ये सब चीज़ें जो है आप लोग जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें डिटेल में चीज़ें समझाई जाएंगी।
चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे प्राइम नंबर। क्लियर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज आएगा आपका प्राइम नंबर। अब अगर यही चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी, और ख़ासकर अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। नहीं पता चला कि क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिए, यही नहीं समझ पा रहे हो कि प्राइम नंबर कौन है, ट्विन प्राइम नंबर कौन है, को प्राइम नंबर कौन है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है भाई? जैसे अगर बात किया जाए फैक्टर, क्लियर है, फैक्टर जानते हो किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है भाई? तो फैक्टर देखो कैसे निकाला जाता है। अगर बात करूं मैं 6 के फैक्टर की, क्लियर है, तो 6 का एक फैक्टर होगा 1। अब फैक्टर क्या होता है? एक चीज़ आता है फैक्टर, एक आता है मल्टीपल। क्लियर है, फैक्टर और मल्टीपल को समझो, फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर वो संख्या होता है, वह नंबर होता है जिससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा क्या हो जाए, चला जाए। क्लियर है, और मल्टीपल क्या होता है इसके मल्टीपल में। तो अगर 6 के फैक्टर की बात किया जाए तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 से भाग देंगे 6 में, डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा प्रॉपर, 2 से भाग देंगे चला जाएगा, 3 से भाग देंगे प्रॉपर चला जाएगा। क्लियर है, अब बात करें मल्टीपल का, तो मल्टीपल जो होगा 6 का आएगा 6, 12, 18, और ये क्या आएगा भाई? फैक्टर जो होगा 6 का 1, 2, 3। क्लियर है, यही 3 फैक्टर इसके आएंगे। तो बात कर रहे हैं हम प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। क्लियर है, ध्यान देना भाई इसको। प्राइम नंबर वह नंबर होता है हैविंग 2 फैक्टर ओनली। ठीक है, और वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं और लिखो भाई यहाँ पे, समझो, हैविंग 2 फैक्टर ओनली। क्लियर है, केवल 2 फैक्टर हों। क्लियर है, वो कौन से फैक्टर हों? वो एक फैक्टर हो 1 और एक हुआ इटसेल्फ। ध्यान देना भाई, क्लियर है, एक फैक्टर कौन हो? 1, और एक फैक्टर वो खुद हो। क्लियर है, सॉरी, इसका जो 6 का जो फैक्टर आएगा वो एक 6 भी आएगा, क्योंकि 6 खुद भी तो उसका फैक्टर है। 6 से 6 में जब भाग दोगे तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे, तो हमारे ये समझ में आया भाई कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं? हैविंग 2 फैक्टर ओनली, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हों। वह कौन कौन से फैक्टर हो भाई? एक हो, क्लियर है, और वह खुद हो। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए कि 2, क्लियर है, तो 2 जो है इसका फैक्टर की अगर बात किया जाए तो ये 1 है और क्या है भाई? 2 है। 1 है और क्या है भाई? 2 है। इसके अलावा कोई फैक्टर है? नहीं। अगर 3 की बात किया जाए तो कौन है? 1 है और 3 है। अगर 4 की बात किया जाए तो 1 है, 2 है एंड 4 है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर आ गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर 1 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लिख लोगे भाई कि 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। वाई? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या लिखा है डिफिनीशन में? हैविंग 2 फैक्टर ओनली, 2 फैक्टर होने चाहिए भाई, एक और इटसेल्फ। तो 1 जो नंबर है इसका सिर्फ एक फैक्टर है, 1 खुद इटसेल्फ, और दूसरा फैक्टर है ही नहीं। तो अगर दूसरा फैक्टर नहीं है तो हम 1 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या ये समझ में आया कि प्राइम नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 2 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? हाँ, और एक चीज़ और बता दूं कि निगेटिव में नहीं होता है। क्लियर है? अगर कई बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर निगेटिव नंबर्स भी तो होंगे, निगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर का ही बात होगा। क्लियर है? तो आओ यहाँ पे बात करें। तो इसका मतलब क्या ये समझ में आया कि जो प्राइम नंबर वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि उसके 3 फैक्टर आ जाएंगे भाई। क्लियर है? क्लियर है? डॉट 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 चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्लियर है, कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब जानते ही होगे। क्लियर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 आएगा। क्लियर है? ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, कोई ऐसा इसमें है जो इवन प्राइम नंबर हो? हाँ है भाई, 2। क्लियर है? उसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो क्या हमारे दिमाग में ये घंटी बज चुकी है कि अगर कहीं प्राइम नंबर का जिक्र आया तो हम बता देंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है? क्लियर है? प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाएगा भाई। और वो होता क्या? कोई डिफिनीशन पूछे तो कैसे बताओगे भाई? हैविंग 2 फैक्टर ओनली। क्लियर है? सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद इटसेल्फ। क्लियर है यहाँ तक भाई? तो प्राइम नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइम नंबर अगर कहीं भी आता है तो आप बता ले जाओगे, ये आपसे मैं आशा करता हूँ। क्लियर है?
तो बात करें, अगर प्राइम नंबर समझ चुके हो तो अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर का। किसका भाई? कंपोजिट नंबर। अगर आप मैथ सीख रहे हो तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं सीखोगे तो दिक्कतें आएंगी। क्लियर है? अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी मैथ का। ठीक है, बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? समझो यहाँ पे, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। क्लियर है? जिस नंबर के क्या हों भाई? दो से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे अगर बात किया जाए 1 2 3 4 5 6, क्लियर है? अगर इसके फैक्टर की बात किया जाए तो सिर्फ एक फैक्टर आएगा, इसके फैक्टर की बात किया जाए तो दो फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर की बात किया जाए तो 1, 3 आएगा। हाँ, अगर इसके फैक्टर की बात करोगे तो 1, 2, 4 आएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या बोलता है भाई? इसका डिफिनीशन लिख ले, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो क्या इसको देख के दिमाग में ख्याल आया कि कंपोजिट नंबर जो होगा वो स्टार्ट होगा कहाँ से भाई? 4 से। क्लियर है? तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, क्लियर है, 10 होगा। ये सब क्या है भाई? आपके कंपोजिट नंबर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर कंपोजिट नंबर, अगर सवाल इसमें ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, क्लियर है, आते नहीं है बेसिकली, कई बार यूज हो जाता है कि जैसे कोई सवाल आया उसमें बोल दिया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है इसका आंसर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो कौन सा होगा भाई? 4। क्लियर है? 4 जो होगा वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है? नोट डाल के इसमें लिख लें भाई, इसको समझ चुके हो भाई कि कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे क्या भाई? कंपोजिट नंबर। अगर किसी को फैक्टर में दिक्कत हो तो फैक्टर वो नंबर होता है, क्लियर है, जिससे पूरा पूरा जो है वो संख्या, वो नंबर डिवाइड हो जाए। क्लियर है? चलो नोट डाल लें भाई, इसमें नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको एज इट इज़ याद रखना है। क्लियर है? पहला पॉइंट डालें और इसमें लिखें 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नॉर कंपोजिट। क्लियर है? 1 जो है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? सेकंड, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर है? 2 एक ऐसी संख्या है, नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी ऐसे कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। क्लियर है? तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। थर्ड, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मतलब 4 क्या है भाई? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे एक 4th पॉइंट लिख लेंगे। क्लियर है? इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सॉरी, लिख लो यहाँ पे नीचे 4th पॉइंट, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। क्लियर है? नेचुरल नंबर एक्सेप्ट प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर में जो प्राइम नंबर है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बचेंगे? कंपोजिट नंबर बचेंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर एक दूसरे के रिवर्स हैं। प्राइम नंबर क्या कहता है कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, एक और वह खुद। क्लियर है? और कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि भाई उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, जो नेचुरल नंबर की सीरीज चल रही है उसमें अगर वो प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। अगर वो कंपोजिट नहीं होगा तो क्या होगा? प्राइम होगा। एक दूसरे के क्या है भाई? रिवर्स हैं। तो यहाँ तक बातें समझ में आई भाई? क्लियर है? अब जो आपका थोड़ा सा बेहतरीन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ तक लोग बच्चे जानते हैं, क्लियर है, वो है को प्राइम नंबर। क्लियर है? इसको समझो, को प्राइम नंबर क्या होता है भाई? समझे? यहाँ पे हेडिंग डाल लें, को प्राइम नंबर। कभी कभी सवाल आते हैं और उसमें बोला जाता है कि जो 2 नंबर ए और बी हैं वो आपके क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। अब जब पता रहेगा ना को प्राइम नंबर होता क्या, तभी तो बता पाओगे
नहीं पता चला, पता ही नहीं है को प्राइम नंबर क्या होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बच्चों इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलो भाई, को प्राइम नंबर देखो यहाँ पे, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं इसको समझे भाई। टू नेचुरल नंबर को n से डिनोट कर दे रहा हूँ। टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी, को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर के बीच देखा जाता है, क्लियर है। तो टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, कब बोलेंगे भाई को प्राइम, जब देयर HCF इज 1, क्लियर। अब HCF मत पूछना भाई, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है, जिसका HCF क्या हो भाई 1 हो, क्लियर है। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या भाई, को प्राइम नंबर। ये हमेशा पेयर में एग्जिट करते हैं, क्लियर है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो 1, 2, क्लियर है, 2, 3, 3, 4, क्लियर है, 5, 6, ये सब क्या है, ये सब जो नंबर हैं आपके वो क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर एक बार दोबारा सुन लो, टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। अगर दोनों का HCF जो है वो 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई, को प्राइम नंबर, क्लियर है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको समझना है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, क्लियर है। नोट करके कुछ पॉइंट लिखे भाई, इसमें नोट डाल लें, हेडिंग उसमें कुछ पॉइंट लिखे। टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। जो दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होंगे उन्हें हम जो है क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कहने का मतलब ये हुआ कि कन्वर्स जरूरी नहीं है कि सही हो, तो कन्वर्स वैसे भी सही नहीं है, क्लियर है। तो दो डिस्टिंक्ट नंबर अगर हैं तो वो को प्राइम होंगे, लेकिन अगर दो को प्राइम नंबर हैं वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो। आई बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखें कि कॉन्जिक्यूटिव जो नेचुरल नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। अगर दो कहीं भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर देख जाएं, क्लियर है, तो कह सकते हो कि वो क्या है भाई, n,n+1, वो ऑलवेज क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो क्या को प्राइम समझ में आया क्या होता है, क्लियर है, कि दो नंबर को प्राइम तब बोलेंगे हम लोग जब उनके बीच का जो HCF है वो 1 हो, या फिर ऐसे अगर डायरेक्टली तुम्हें जल्दी आंसर करना है तो ऐसे समझ जाओ कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर होते हैं, क्लियर है। अब एक और आता है इसमें आपके ट्विन प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे भाई, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई, समझो यहाँ पे ट्विन नाम से ही जाहिर सी बात है कि दो नंबर होने चाहिए इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है दो प्राइम नंबर, क्लियर है, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है 1 आए, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 1 नहीं 2 आए, क्लियर है, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, क्लियर है। एक बार पुनः सुन लो भाई, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना आए, 2 आए। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे 1,3, क्लियर है, देखना भाई 3,5, क्लियर है, 5,7, क्लियर है, 11,13, क्लियर है, 17,19, ये सब क्या है, ऐसे नंबर, इन सब नंबर को बोल सकते हो क्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो एक बार पुनः सुन लो भाई, ट्विन प्राइम नंबर किन्हें बोलेंगे, जिनका डिफरेंस, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उसे हम लोग बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। अभी बेसिक मैथ्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ आपका, लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग प्रॉपर चीज़ों को और समझेंगे, क्लियर है। तो उसमें हम लोग बेबी कर्व मेथड जो है वो उठाएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद प्यारे बच्चों।